अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्लाज़ो पैंट कह लें या बॉक्स प्लाज़ो बॉक्स ट्राउज़र कह लें, उसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। फुल कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत खूबसूरत लगता है ये पहना हुआ और बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कपड़ा बिछा कर रखा हुआ है। ये फ्रंट साइड है। अभी हम पहले फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर सबसे पहले 2 इंच का मैं निशान लगाऊंगी। इलास्टिक के लिए मैंने निशान लगाया है। अब ये निशान मैं सीधे कर लूँगी इस तरह से, ठीक है। और अब यहाँ से जो मैंने ये ट्राउज़र की चौड़ाई ली है ना फ्रंट साइड की, ये टोटल चौड़ाई है 15 इंच इसकी चौड़ाई है फ्रंट साइड की। सिर्फ इसको हमने इस तरह से डबल करके देखना है ये कितनी है, ठीक है। तो ये 7.5 इंच है, ठीक है। यहाँ पर इसका हमने सेंटर करना है। पूरा जो हमने फ्रंट साइड लिया ना उसका हमने सेंटर करना है। ये इसकी पूरी टोटल चौड़ाई 15 इंच है, उसका हाफ हुआ 7.5 इंच। तो यहाँ नीचे तक इसकी लेंथ तक मैं यहाँ पर सेंटर पर 7.5 इंच पर निशान लगा लूँगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये मैं इन निशानों को सीधा कर लेती हूँ। ये सेंटर सबसे पहले हमने इसका सेंटर करना है। इस तरह से इसकी कटिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है इस वाले ट्राउज़र की, ठीक है। ये निशान मैंने सीधे कर लिए हैं, ठीक है, इस तरह से। ये देखें, करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये निशान मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर हमने ये इसकी जो मैंने इलास्टिक का निशान लगाया ना उस निशान से नीचे हमने ट्राउज़र की लेंथ लेनी है। तो ये मैं 35 इंच पे मैंने ट्राउज़र की लेंथ ली है। इस तरह से ये पूरा तैयार 35 इंच होगा। इस निशान को मैं सीधा कर लेती हूँ जो मैंने 35 इंच का निशान लगाया लेंथ का, ठीक है। अब यहाँ से इस हमने जितनी फ्रंट साइड की चौड़ाई रखनी है ये मैं बना रही हूँ मीडियम साइज़। तो मीडियम साइज़ आप 12 इंच ले लें या 13 इंच ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका हाफ़ है, ये सेंटर वाले निशान से हमने इस तरफ चेंज पर लगाना है क्योंकि मैंने 12 इंच की फ्रंट वाले साइड की चौड़ाई रखी है, ठीक है। तो और इस तरफ भी मैं चेंज पर निशान लगा लूँगी दोनों साइड पर। जो हमने सेंटर पर निशान लगाया ना 7.5 इंच का, वहाँ से हमने निशान लगाना है दोनों तरफ चेंज पर। अब यहाँ से आसन का निशान मैं लगाऊंगी 13 इंच पर, ठीक है। 13 इंच का मैंने आसन रखा है क्योंकि ये मीडियम साइज़ है। स्मॉल साइज़ अगर आप बना रहे हैं तो 12 इंच लीजिएगा। अब इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी इस तरह से। ये आसन का निशान मैंने सीधा कर लिया। अब यहाँ से इलास्टिक वाले निशान से नीचे तक हमने जो लेंथ ली थी उसका हमने हाफ़ करना है। तो ये हाफ़ हुआ हमारा, ये देखिए 17.5 इंच है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर से इलास्टिक वाले निशान से नीचे की तरफ 17 इंच पर 17.5 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से। इसका भी हमने लेंथ का जो हमने लिया था ना उसका भी हमने हाफ़ करना है और ये निशान मैं सीधा कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ से आसन वाली साइड पर मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से इसकी गुलाई दे देनी है, ठीक है। इस तरह से गुलाई देने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने पाइंचा जो रखना है वो मैंने 13 इंच रखना है, ठीक है। 13 का हाफ़ कर लेंगे तो ये 6.5 इंच होगा, ठीक है, इस तरह से 6.5 इंच। अब जो मैंने सेंटर का निशान लगाया था वहाँ से हमने दोनों तरफ 6.5 इंच पर निशान लगाना है दोनों तरफ, ठीक है, इस तरह से। ये पाइंचे का हमने निशान लगाया। अब ये यहाँ से इस वाली साइड से हमने इसकी शेप देनी है ट्राउज़र की। जो मैंने ऊपर 6 इंच का निशान लगाया था इस तरह से इस निशान को नीचे तक सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से इस तरफ से भी ये मैं ट्राउज़र की जो शेप होती है वो मैंने शेप का निशान लगाया है, ठीक है, नीचे तक। यहाँ पर सारे निशान मैंने लगा लिए हैं। अब ये नीचे वाली साइड से जो कपड़ा है ये फ़ोल्डिंग में चला जाएगा इस तरह से। ये 3 इंच का तकरीबन मैंने नीचे से फ़ोल्डिंग के लिए रखा है। अब यहाँ से इन निशानों के ऊपर मैं कटिंग कर लेती हूँ। निशान के ऊपर ही कटिंग करनी है, इसमें एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। और इस वाले ट्राउज़र की जो कटिंग है वो दूसरे ट्राउज़र से थोड़ी डिफरेंट है। जो स्ट्रेट ट्राउज़र होता है उससे थोड़ी डिफरेंट है और बहुत इजी भी है, ठीक है। और इसकी स्टिचिंग करना भी बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ से इसकी मैंने इस साइड से भी सारी कटिंग कर ली है, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ से दूसरे ये मैंने फ्रंट साइड की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर मैंने बैक साइड के लिए कपड़ा बिछाया है डबल, ठीक है। अब इसके ऊपर जो मैंने फ्रंट साइड कटिंग किया था ना उसको सेट करके रख लेना है। बैक वाले साइड से बैक वाला जो हिस्सा है उसको 2 इंच ऊपर से बढ़ा कर रखना है और दोनों साइड से, इस साइड से भी और ऊपर वाली साइड से भी, ठीक है। अब यहाँ पर जो बैक वाली साइड है वो मैंने तकरीबन 2 इंच बढ़ा कर रखनी है। यहाँ पर मैंने बैक साइड वाली जो ट्राउज़र मैंने रखा है ना उसके ऊपर 2 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ इस तरफ आसन वाली साइड से, ठीक है। अब ये निशान मैं सीधे कर लूँगी। बस हमने बैक वाली साइड को 2 इंच बढ़ाकर कटिंग करना है। यहाँ पर आसन वाली साइड पर मैंने 2 इंच पर निशान लगा के यहाँ से आसन की गुलाई दी है, ठीक है। अब नीचे वाली साइड से भी 2 इंच पर निशान लगाना है। नीचे जो
ट्राउज़र की लेंथ तक हमने निशान लगाया है ना, वहाँ से। अब यहाँ से ऊपर वाली साइड से मैंने तिरछा निशान लगाया है इलास्टिक वाली साइड से, ठीक है। तो ये निशान मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं बैक वाली साइड के, बस इतने ही निशान लगाने थे। अब इन निशानों के ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ से आसन वाली साइड से कटिंग करवा के फ्रंट वाली जो साइड है उसको उठा के हमने आगे की तरफ करना है, यानी कि जो बैक वाली साइड पर हमने निशान लगाया है ना फिटिंग का, वहाँ तक इसको सेट करके यहाँ से इसके बराबर कटिंग करनी है, ताकि जो कटिंग है वो एक जैसी यहाँ से हो, ठीक है। इस तरह से मैं नीचे तक इसकी कटिंग कर लूँगी पूरी लेंथ तक। ये जो अंदर वाली साइड है ना, आसन वाली साइड, वहाँ से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कटिंग मैंने कर ली। अब फ्रंट वाली साइड को दोबारा से उठा के पीछे करेंगे, जहाँ पर हमने पहले रखा था। अब यहाँ से इसको मैं सेट कर लूँगी, और जो मैंने बैक वाली साइड बढ़ा कर रखी थी 2 इंच, वहाँ से हमने दोबारा से नाप लेना है। इस तरह से ये 2 इंच है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सारा नीचे तक साइज़ कर लेना है कि ये 2 इंच का जो हमने रखा था बैक वाली साइड उतना ही है। ये देखिए ये 2 इंच का है, तो हमने यहाँ से इसको सेट कर लिया है फ्रंट वाली साइड को, यहाँ से भी आप देख लें, ठीक है। अब इसको हमने इस वाली साइड से बराबर का कटिंग कर देना है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से नीचे तक मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए कटिंग मैंने नीचे तक कर ली। अब यहाँ से पांचे वाली साइड से इसको बराबर का कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग यहाँ से मैंने सारी इसकी ट्राउज़र की कंप्लीट कर ली है। नीचे वाली साइड से आप देख लें, ये देखें कितनी प्यारी और इजी कटिंग है इसकी। यहाँ से मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बैक साइड जो मैंने 2 इंच बढ़ा कर रखी थी, ये देखें ये 2 इंच का मैंने इसको बढ़ा कर कटिंग किया है, ठीक है, इस तरह से नीचे तक। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ईजी है इसकी स्टिचिंग करना। तो चले आए मशीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले दोनों साइड से इसको खोल लेना है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से ये आसन वाली जो साइड है उसको हमने दोनों साइड से जोड़ना है। ये फ्रंट वाली साइड का मैंने आसन पकड़ के इसको यहाँ से आसन वाली साइड से मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये फ्रंट साइड वाला आसन है जिसको मैंने एक साथ जोड़ना है, ठीक है। फ्रंट साइड वाले आसन को मैंने जोड़ लिया। बैक साइड वाला जो आसन है उसके ऊपर भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने बैक साइड वाले आसन पर भी सिलाई लगा ली है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको खोल लिया मैंने बैक साइड वाले आसन को, ट्राउज़र को, हिस्से को। अब इसको हमने दोनों को एक एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से दोनों साइड से सेट करना है। ये लेंथ वाली साइड है इसकी, ठीक है। जो लेंथ वाली साइड है उसको जोड़ना है दोनों ट्राउज़र के पल्लों को। जो हमने फ्रंट साइड और बैक साइड का जो पल्ला है उन दोनों को पकड़ के साइड वाली जो सिलाई है वहाँ पर सिलाई लगा लेनी है नीचे तक, लेंथ तक, ठीक है। एक साइड की मैंने सिलाई लगा ली है पूरी लेंथ पर, ठीक है। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों साइड से इसको फ्रंट बैक वाले पल्ले को पकड़ना है, दोनों को सेट करके यहाँ पर भी इस साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो इसकी स्टिचिंग करना भी बहुत इजी है, ठीक है, सिंपल सी और बहुत आसान इसकी स्टिचिंग है। इस तरह से पूरी लेंथ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ, साइड वाली जो सिलाई है। इस साइड वाली मैंने सिलाई लगा ली। अब यहाँ से ये देखिए ऊपर वाली जो साइड है इलास्टिक वाली, वहाँ से हमने तकरीबन हाफ़ इंच या उससे कम कपड़ा जो है हमने अंदर की तरफ फोल्ड करनी, यानी कि यहाँ पर बारीक सी सिलाई लगानी है इलास्टिक के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरी इसके राउंड में इलास्टिक वाली जो साइड है उसके पूरे राउंड में मैं यहाँ पर इस इतना इतना कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ कर सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बाद में जब हम इलास्टिक के साथ इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे ना, तो वो इलास्टिक के साथ ज़्यादा कपड़ा अंदर की तरफ चला जाता है, और फिर आसन में कपड़ा जो है वो उसकी लेंथ कम हो जाती है, इसलिए इसको हमने पहले सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ पर हमने इलास्टिक डालना है, ठीक है, यहाँ ऊपर वाली साइड पर। तो ये मैंने इलास्टिक लिया है, इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ, अपनी वेस्ट के मुताबिक मैंने ये लिया है। तो ये 12 इंच
इसकी मैंने लंबाई ली है, चौड़ाई सॉरी ली है। अब इसको यहाँ से डबल करना है इस तरह से और दोबारा से एक दफ़ा नापना है। इसको हमने तकरीबन 11.5 इंच तक इसको या 12 इंच तक इसको जोड़ना है इस तरह से। और यहाँ पर पक्की सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि हमने बाद में इसको जब हम खींच के ट्राउज़र में सिलाई लगाएंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो सही फिक्स बैठेगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं दोनों सिरों को पकड़ के पक्की सिलाई लगा रही हूँ। तकरीबन 5-6 सिलाइयाँ लगा के इसको पक्का कर लेना है। तो ये सिलाई मैंने इलास्टिक के ऊपर लगा ली है। अब इलास्टिक को हमने ट्राउज़र के अंदर वाली साइड पर इस तरह से रख लेना है। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर इसके ऊपर कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। ठीक है, इस तरह से इसको मैं पूरी चौड़ाई में सेट करते जाऊँगी इलास्टिक को और यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर इलास्टिक को ट्राउज़र के अंदर इस तरह से सेट करते जाना है। इस तरह से इसकी चुनटें हम सेट करते जाएंगे और पूरे इसके चौड़ाई में, ट्राउज़र की चौड़ाई में इस इलास्टिक को मैं डाल लूँगी। इस तरह से इसकी चुनटें सेट करते जाना है, जिस तरह से मैं करके दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, इस तरह से। ये मैंने किसी और वीडियो में भी आपको इलास्टिक डालना सिखाया हुआ है। बहुत ईजी है इस तरह से इलास्टिक डालना। एक और तरीका है इलास्टिक ट्राउज़र में डालने का, लेकिन मुझे इस तरह से ईज़ी लगता है इसलिए मैं इस तरह से डालती हूँ। ठीक है, इस तरह से इसकी चुनटें सेट करते जाएंगे और पूरे इसकी चौड़ाई में मैं इलास्टिक डाल लेती हूँ। तो इलास्टिक मैंने डाल लिया है, इसकी चुनटें सेट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से नीचे वाली जो पांचे वाली साइड है उसके ऊपर हमने फ़ोल्डिंग का जो कपड़ा रखा था उसको अंदर की तरफ मोड़ के इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इस तरह से 1/2 इंच का कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ के सिलाई लगानी है, उस इससे ज़्यादा कपड़ा नहीं अंदर की तरफ मोड़ना। ठीक है, नीचे से चौड़ा चौड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको 3 इंच का नीचे से एक्स्ट्रा रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पांचे पर मैं इसी तरह कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ कर सिलाई लगा लेती हूँ। पांचे की सिलाई मैंने लगा ली। अब यहाँ से इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ से मैंने पांचे को पकड़ के इसके ऊपर मैंने निशान लगाया हुआ है जितना मैंने इसको फ़िटिंग में रखना है। तो यहाँ पर 2 सिलाइयाँ लगा के इसको पक्का करना है पहले, फिर इसकी पूरी फ़िटिंग वाली जो मैंने निशान लगाए हुए हैं ना उसके ऊपर सिलाई लगाते रहना। ठीक है, इस तरह से मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। आसन तक मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से मैं धागे को काट लूँगी और दूसरी वाली साइड जो पांचे की दूसरी वाली साइड है ना वहाँ से हमने दूसरे पांचे पर भी इसी तरह सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर भी मैंने निशान लगाया हुआ है, तो इस निशान के ऊपर मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ से इस दूसरे वाले पांचे की भी मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से दोबारा से सिलाई को मोड़ना है और यहाँ से डबल सिलाई लगानी है आसन वाली साइड पर। ठीक है, तो ये सिलाई भी मैंने लगा ली है, एक्स्ट्रा धागों की मैं कटिंग कर दूँगी। अब यहाँ पर इलास्टिक वाली साइड की जो सेंटर की सिलाई होती है ना वो लगानी है। तो यहाँ पर मैंने पिन्नें लगाई हुई हैं इसकी, क्योंकि यहाँ पर ये जो इसकी साइडों वाली है ना ये हमने इसको बराबर का करना है। इस तरह से इसकी जो सिलाई है ना वो साइडों पर से ख़राब आती है, इसलिए इसको पहले सेट करके पिन्नें लगा लेनी है, फिर इसकी इलास्टिक की जो सेंटर वाली सिलाई है ना वो हमने लगानी है। ठीक है, सबसे लास्ट में मैं ये सिलाई लगाती हूँ इलास्टिक के ऊपर। पूरा ट्राउज़र स्टिच करके इसी तरह ये सिलाई लगानी चाहिए, क्योंकि इस तरह से ये सिलाई जो अब हम एंड पर लगाएंगे ना और पिन्ने इसकी इसको जो सिलाई जो आसन वाली सिलाई होती है और साइड वाली जो सिलाई होती है ना जो लेंथ वाली सिलाई हम लगाते हैं उसको हमने इलास्टिक वाली साइड से सेट करके यहाँ पर सिलाई लगानी होती है, क्योंकि ये इस तरह से इसकी जो स्टिचिंग है वो बहुत अच्छी और प्यारी शेप आती है ट्राउज़र की। ठीक है, इस तरह से इसकी चुनटें सेट करते जाएंगे पूरे इसकी चौड़ाई की चुनटें इलास्टिक वाली साइड से और यहाँ पर सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है। ठीक है, इस तरह से ये देखें, ये एक्स्ट्रा धागे मैं कटिंग कर रही हूँ। अब ये पिन्ने मैं निकाल दूँगी। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ट्राउज़र की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी नीचे से शेप आई है। ये देखिए यहाँ से इस साइड से देखें इस तरह से ये एयरलाइन शेप में, बॉक्स शेप में ये ट्राउज़र है। बहुत प्यारी सी शेप इसकी ऊपर से आई, ऊपर से फिटिंग में आएगा, नीचे से इसकी शेप वो जो है
खुली खुली आएगी। और ये सेंटर वाली क्रीज का निशान है, और यहाँ से इसकी जो लुक इसको पहनने के बाद आती है ना, बहुत खूबसूरत स्टाइलिश लुक आती है इसको पहनने के बाद। उम्मीद है आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।